हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्लोरोक्विनिलोन्स। ठीक है, तो मैं इन ड्रग्स को कैसे याद करना है आपको लॉन्ग टर्म में ताकि आपको बहुत दिनों तक याद रहे। सेकेंड ईयर में हो, आप थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर हो, फिर भी आपको याद रहे ये ड्रग्स। आपको जब भी रिवीजन करना हो तो तुरंत चुटकियों में हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं इंडिविजुअल ड्रग्स पे जाऊँगा। ठीक है, फ्लोरोक्विनिलोन्स के इंडिविजुअल ड्रग पे जाऊंगा, क्योंकि मतलब इसमें कोई मेरा बड़ा सा ट्रिक नहीं है। जैसे मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस सब में बनाया था, उन सब में बनाया था, तो उन जैसा कोई बड़ा ट्रिक नहीं है, इसलिए आपको याद फिर भी हो जाएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ। बस एक बार ज़्यादा वीडियो देखना पड़ेगा। तो इसमें जो जो इंडिविजुअल ड्रग्स है मैं उनके बारे में पहले बात करूँगा, उसके बाद आऊँगा इन पे पूरे सारे ड्रग्स पे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले आता है नॉरफ्लॉक्सासिन। आपने नॉर सूपी नूडल का नाम ज़रूर ही सुना होगा, पक्का सुना होगा। नॉर सूपी नूडल्स बाज़ार में देखा भी होगा। नॉर सूपी नूडल्स है क्या? वो पानी, मतलब पानी सूप में क्या होता है? पानी सूप, पानी एक्सक्रीटेड बाई किडनी। ठीक है, मेनली एक्सक्रीटेड बाई किडनी। नॉरफ्लॉक्सासिन किडनी से एक्सक्रीट कर जाता है। ठीक है, लेकिन सूप है तो मतलब सूप है, एक्सक्रीट कर रहा है किडनी से, तो यूरिनरी मतलब किडनी से आगे यूरिनरी ट्रैक्ट में जाएगा तो इन्फेक्शन कर देगा, क्योंकि क्या ये सूप है। ठीक है, इमेजिन करना है, इसे जाएगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट में तो पानी ही जाएगा और बाकी जो भी मिनरल्स जाते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सूप भी जा रहा है। सूप के जाने के कारण क्या हो रहा है? किडनी से जा रहा है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कर दे रहा है, यूटीआई कर दे रहा है। ठीक है, तो क्या नॉरफ्लॉक्सासिन, नॉर क्या था? सूप था। सूप में क्या होता है? पानी। पानी किससे एक्सक्रीट होता है? किडनी। किडनी के बाद क्या हुआ? वो यूटीआई से गया, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि वो सूप था। और सूप है लेकिन मुंह से कम पीना है, इसलिए मतलब इसको मुंह से कम पीना है। मतलब बस ऐसे पीना, मतलब खाना तो मुंह से ही है, लेकिन मिनिमम ओरल बायो अवेलेबिलिटी होता है नॉरफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सिप्रा आप किसी लड़की को इमेजिन कीजिए, अगर आपकी दोस्त है तो उसको मत इमेजिन कीजिए, किसी रैंडम गर्ल को सिप्रा। ठीक है, सिप्रा का दिमाग खराब हो गया। ठीक है, सिप्रा का दिमाग खराब हो गया। सिप्रा मतलब सिप्रा इज सम गर्ल, सम रैंडम गर्ल, एनी रैंडम गर्ल। ठीक है, सिप्रा का दिमाग खराब हो गया। पता चला बैक्टीरिया से दिमाग फूल गया। और आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि मतलब आप इन सब को आप जनरल में भी लिख सकते हो, मतलब फ्लोरोक्विनिलोन्स के जनरल फीचर्स में भी लिख सकते हो। ठीक है ना, तो सिप्रा का दिमाग खराब हुआ। ठीक है, सिप्रा एक लड़की है, उसका दिमाग खराब हो गया। पता क्या चला कि बैक्टीरिया से दिमाग फूल गया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसलिए वो सोची अभी प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, मतलब क्या हो गया? उसका दिमाग खराब हो गया, तो दिमाग से संतुलित है नहीं, उसका दिमाग फूल गया, मेनिंजोकोकल मेनिंजाई हो गया। इसलिए वो सोची कि अभी प्रेग्नेंट ना हो, मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन। उसके बाद उसने ये सही किया, मतलब ये डिसीजन उसका सही निकला, क्योंकि उसको कुछ दिन बाद जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाई हुआ था, तो उसने प्रेगनेंसी को छोड़ दिया। तो उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उसको बाद में उसे बुखार हो गया, और इस बार जो बुखार हुआ, इंटेरिक फीवर हुआ। बुखार का कारण क्या था? एंथ्रेक्स के कारण। ठीक है, यहाँ तक। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन में आपको क्या करना है? सिप्रा नाम की एक लड़की को इमेजिन करना है। सिप्रा का दिमाग खराब हो गया, और दिमाग खराब होने के कारण पता चला उसका दिमाग फूल गया है। फूला किसके कारण है? बैक्टीरिया के कारण। तो आपको याद आएगा मेनिंजाइटिस, और बैक्टीरिया का कारण तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। इसलिए वो मतलब सिप्रा लड़की थी, उसको बच्चा पैदा करना था। इमेजिन की मतलब वो बच्चे प्लान कर रही होगी, तो इसलिए वो सोची अभी प्रेग्नेंट ना हो। ठीक है, प्रेग्नेंट ना हो। उसके बाद उसने ये मतलब कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया, और उसने ये सही डिसीजन लिया, क्योंकि उसके बाद उसको बुखार हुआ। सिप्रा को बुखार हो गया। ठीक है, आपको इस तरह से इमेजिन करते जाना है। बुखार हो गया, और बुखार का कारण एंथ्रेक्स पता चला। स्पारफ्लॉक्सासिन। ठीक है, स्पारफ्लॉक्सासिन। स्पार को मैंने स्कार से रिलेट किया है, स्कार से कंपेयर किया।
तो स्पारफ्लोक्सासिन, तो स्कार, बहुत लंबा स्कार, मतलब बहुत लंबा स्कार है। स्कार हुआ कैसे? बहुत लंबा स्कार, बस आपको स्कार से याद रखना है, कहीं भी चोट वोट लगी है उसका स्कार बहुत लंबा है। तो वो जो स्कार है, इसका स्कार हुआ कैसे? एक लाइट से, मतलब फोटोटॉक्सिक, ठीक है। और बहुत लंबा स्कार, तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स। और सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्लोरोक्विनोलोन मॉक्सीफ्लोक्सासिन, वो आगे पढ़ेंगे। और गैटी फ्लोक्सासिन, तो ठीक है, तो गैटी को इंडिया में गटर में डाल दिया गया। इंडिया में बहुत सारे गटर रहते हैं, हर जगह गटर 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 ही हैं। तो गैटी फ्लोक्सासिन, गैटी को गटर से आपको जोड़ना है, गैटी को गटर में डाल दिया गया इंडिया में गटर में डाला गया, विदड्रॉन फ्रॉम इंडिया हो गया। क्योंकि ग्लूकोज को गैटी क्या कर रहा था? ग्लूकोज को कभी घटा दे रहा था, कभी बढ़ा दे रहा था। ग्लूकोज को घटा, मतलब गैटी से घटा पे आना चाहिए, ग्लूकोज को घटा देना, बढ़ा देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ब्लड ग्लूकोज लेवल कॉजिंग डिसग्लाइसेमिया, डिसग्लाइसेमिया मतलब अल्टर हो गया उसका, तो हाइपरग्लाइसेमिया हो गया या हाइपोग्लाइसेमिया हो गया। तो गैटी को इंडिया में गटर में डाल दिया गया, गैटी को इंडिया में गटर डाल दिया गया, क्योंकि गैटी क्या कर रहा था? ग्लूकोज को कभी घटा दे रहा था, कभी बढ़ा दे रहा था, ठीक है। अब मॉक्सीफ्लोक्सासिन, तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन जहाँ भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये न्यू ड्रग है, ठीक है ना। तो ये मॉक्सीफ्लोक्सासिन में मोक्ष आता है, मोक्ष, इसको मैं मोक्ष पढ़ता हूँ, मोक्ष फॉर स्वर्ग, मोक्ष मतलब स्वर्ग। तो मोक्ष पाने, आपको मॉक्सीफ्लोक्सासिन याद रखना, लेकिन मैं मोक्ष पर बोलूँगा स्वर्ग, ताकि याद रहे। मोक्ष पाने के लिए बहुत वक्त लगता है, ठीक है। मोक्ष पाने के लिए बहुत वक्त लगता है, तपस्या करते थे पुराने ज़माने में तो लोग, बहुत वक्त लगता है, लेकिन इतना भी नहीं लगता, ठीक है। इसका मतलब बस यही है कि सेकेंड लॉन्गेस्ट टेक्निक, फर्स्ट क्या था? फर्स्ट आप याद करो, अभी मैंने बताया स्पारफ्लोक्सासिन, जिसको मैंने स्कार से रिलेट किया था, जो बहुत लंबा था। और स्कार हुआ कैसे था? स्कार होने का कारण मैंने बताया था, लाइट से, ओके। सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग फ्लोरोक्विनोलोन्स, मोक्ष पाने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन इतना भी नहीं। मोक्ष पाने के लिए, मतलब अगर आपको मोक्ष पाना है तो पहले सुसु कर लो, ताकि सेफ रहे, मतलब पाने में कोई दिक्कत ना हो मोक्ष पाने में। तो क्या है? सेफ इन रीनल फेल्यूर, पेफ्लोक्सासिन एंड ट्रोवाफ्लोक्सासिन भी होता है, लेकिन ये भी है, ठीक है। मतलब मोक्ष पाने में टाइम लगता है, लेकिन इतना भी नहीं, इसलिए सेकेंड लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। और मोक्ष पाने के से पहले आप सुसु कर लो, ताकि सेफ रहे, बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो मोक्ष पाने में। तो यही है, मोक्ष पाने से पहले सुसु कर लो ताकि सेफ रहे। उसके बाद डीप सांसें लो, ठीक है। रेस्पिरेटरी विथ वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम यूज फॉर ट्रीटिंग में, ये बस आपको याद है, ये रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स है। ये मैं आगे भी याद कराऊंगा मॉक्सीफ्लोक्सासिन के बारे में। रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन में इतना डीप कि कार्बन डाइऑक्साइड बचे ही नहीं, सांस इतना डीप हो, इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स के खिलाफ भी ये काम करता है। तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन में क्या है? उस डीप सांसें लो, सुसु कर लो, और उसके बाद क्या? मोक्ष पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन, दिमाग लगाओ। मोक्ष कैसे पाते थे? सब पहले मेडिटेशन करते थे, मोक्ष पाने तो सबसे पहले आपने सुसु कर लिया, उसके बाद क्या करो? बैठ जाओ और डीप सांसें लो, एकदम डीप सांसें लो। तो सांसें लेना मतलब रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स विथ वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम यूज फॉर ट्रीटिंग मेनी इन्फेक्शन, बहुत सारे बीमारी को ठीक करता है मॉक्सीफ्लोक्सासिन। सांस इतनी जोर से लो, मतलब इतना डीप लो कि कार्बन डाइऑक्साइड बचे ही नहीं, सिर्फ ऑक्सीजन हो जाए। अच्छा बेबी, कोरोना टाइम चल रहा, ऑक्सीजन चल रहा है, तो वो नहीं जोड़ना आपको, बस सांस इतना डीप लो कि कार्बन डाइऑक्साइड ना बचे अगेंस्ट एनारोबो। अब ड्रग अफेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। ये बस 3 ड्रग हैं, इसमें आता है कोलिस्टीन, डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्जिन बी, पॉलीमिक्जिन ई। पॉलीमिक्जिन ई को ही कोलिस्टीन बोलते हैं। अब डेप्टोमाइसिन को याद कर लेते हैं। ड्रग को आप इस तरह याद रखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। सॉरी, इसके बाद मतलब ड्रग अफेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन पे बाद में आएंगे। इसके बाद आते हैं, मतलब पूरा आपको जो याद करना है फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। तो आपको लगभग याद हो चुका है जितना मैंने बताया। एक नॉरफ्लोक्सासिन, नॉर को याद रखो। नॉर क्या था? सूपी नूडल। सूप में क्या होता था? पानी से क्या निकलता था? पानी किडनी से एक्सक्रीट हो जाता था, लेकिन एक्सक्रीट करते वक्त यूटीआई में इन्फेक्शन कर देता था, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिप्रोफ्लोक्सासिन को सिप्रा से याद रखा था, सिप्रा को बच्चा नहीं चाहिए था और उसे भी मतलब बुखार हो गया था। बुखार का कारण पता चला एंथ्रेक्स,
ठीक है। स्टार्टिंग का नहीं बता रहा, स्टार्टिंग में तो कुछ और ही था। स्टार्टिंग में था कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाई, उसका दिमाग फूल गया था, इसलिए वो बच्चा लेना नहीं चाह रही थी, ठीक है। अब ओफ्लोक्सासिन पेफ्लोक्सासिन ये दोनों बाद में स्पारफ्लोक्सासिन, ये मैंने बताया था बहुत लंबा स्कार, और स्कार होने का कारण फोटोटॉक्सिक, ठीक है। और लेवो को छोड़ो। और मॉक्सीफ्लोक्सासिन, मॉक्सी के बारे में बता दिया मैंने। मोक्ष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोक्ष पाने के लिए क्या? डीप मेडिटेशन। और इतना डीप मेडिटेशन की CO2 बचे ही नहीं। बाकी अभी मैंने बाकी सारा चीज़ बता दिया है कि मोक्ष जाने से पहले सुसु कर लो ताकि सेफ रहे। उसके बाद है गैटी। गैटी क्या ने बता दिया, गटर में डाल दिया गया था इंडिया में गटर में डाला गया, ठीक है। और उसके बाद में उसके बारे में और भी बहुत सारी बातें थी कि ग्लूकोज को कभी बढ़ा दे रहा था, कभी घटा दे रहा था। ग्लूकोज कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था, ओके। अब उसके बाद है ट्रोवाफ्लोक्सासिन। ये और बाकी मैं बता रहा हूँ, बस आपको ये ओपी ड्रग्स है, ले लो। ओपी ड्रग्स है, ओपी। अगर आप गेमिंग वीडियोस देखते होंगे या फिर गेम खेलते होंगे तो एक ओपी टर्म होता है, ओवरपावर्ड अटैक, पबजी, क्लैश ऑफ क्लैंस, इस सब में होता है। ओपी ड्रग्स है, ओफ्लोक्सासिन पेफ्लोक्सासिन, ओपी ड्रग है, ले लो। लेवोफ्लोक्सासिन, ठीक है। 3 ड्रग हो गया। ट्रोवाफ्लोक्सासिन आप याद रखना एक हाथ में। अब देखो सारा ओरल साइडल ड्रग है, सबका वाइड स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें ही मैंने बताया था कि ये सारे वाइड स्पेक्ट्रम ड्रग हैं। ये मॉक्सीफ्लोक्सासिन में वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम, तो इसी तरह इसके सारे ड्रग्स जो होते हैं वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब वाइड स्पेक्ट्रम होते हैं, वाइडेस्ट नहीं। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों पे काम करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड चिल्ड्रन, ये मैंने बताया था आपको किसमें, ये बताया था सिप्राफ्लोक्सासिन में, कि वो बच्चा लेने से मना कर देती है, मतलब उसको दिमाग फूल जाता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाई के कारण। तो इसका कारण क्या था? क्योंकि कार्टिलेज एंड टेंडन डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और इंड्यूस सीजर, ये भी मैंने बताया था, मतलब ये बताया नहीं है, सिप्रोफ्लोक्सासिन में ही है कि दिमाग ख़राब हो जाता है। तो सिप्रा का दिमाग ख़राब होता है, ऐसे यहाँ सब में ही हो रहा है, सीजर सब में आ रहा है। लेकिन वहाँ मेनिंजोकोकल मेनिंजाई हुआ था, यहाँ पे मेनिंजोकोकल मेनिंजाई हुआ था, लेकिन वहाँ पे नहीं, यहाँ पे फीवर भी हुआ था। और फीवर के साथ साथ यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ एंथ्रेक्स भी था, ठीक है। अब ये याद रखना है कि मतलब सारे जितने भी है रीनल फेलुअर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। और रीनल फेलुअर का मैंने बताया था, एक UTI वाला बताया था। UTI किसमें? नॉर सूप होता है, सूप पानी होता है, पानी जाता है किडनी से निकल जाता है, ये मैंने बता चुका हूँ। तो एक्सेप्शन, मतलब ये 3 ड्रग एक्सेप्शन है। रीनल फेलुअर, इसको आपको याद रखना है ऐसे, रीनल फेलुअर है तो भी मोक्ष चाहिए पेफ्लोक्सासिन लेके, ये आपको याद रखना चाहिए। मतलब याद रखना है आपको। कैसे रीनल फेलुअर है, आपको पूछा जाएगा कि फ्लोरोक्विनोन में रीनल फेलुअर में कौन कौन से ड्रग देते हैं, ठीक है। तो ये 3 ड्रग हैं। रीनल फेलुअर है तो भी ट्रोवाफ्लोक्सासिन, मोक्ष चाहिए मॉक्सीफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सिन लेके चाहिए, तो पेफ्लोक्सासिन लेके। वैसे मेरे से पेफ्लोक्सासिन बन नहीं रहा था, लेकिन मैंने ऐसा पहले भी किया है। अगर आपने पढ़ा होगा मेरा मतलब मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो मैंने इस तरह से 1-2 ट्रिक्स और बनाया है, जिसमें ड्रग का पूरा नाम ही डाल दिया। जैसे बेक्लोमेथासिन के बारे में बताया था, मोमेटासोन के बारे में बताया था, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड में। अगर वो वीडियो मैंने नहीं डाला तो मैं डाल दूँगा। तो रीनल फेलुअर है तो भी मोक्ष चाहिए, रीनल फेलुअर है किसी को तो भी उसे मोक्ष चाहिए पेफ्लोक्सासिन लेके। और फोटोटॉक्सिसिटी के बारे में मैंने बता दिया है, स्पारफ्लोक्सासिन। स्पार कैसे हुआ? लॉन्गेस्ट एक्टिंग था स्कार, उसको मैंने स्कार से रिलेट किया था। रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोन्स, ठीक है। ओ भाई, सांस लेने गटर में जाओगे तो मोक्ष थोड़ा मिलेगा। अगर सांस लेने गटर में जाओगे, गटर फॉर गैटी फ्लोक्सासिन, गटर में जाओगे तो मोक्ष फॉर मॉक्सी से फ्लोक्सासिन। और सांस लेने जा रहे हो तो रेस्पिरेटरी, और सांस लेने मतलब लेवोफ्लोक्सासिन, ठीक है। ओ भाई ओफ्लोक्सासिन।
तो क्या हो गया, ओ भाई ओफ्लोक्सासिन सांस लेने, सांस फॉर रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोन, लेने लीवोफ्लोक्सासिन, गटर गैटिफ्लोक्सासिन में जाओगे तो मोक्स थोड़े मिलेगा। सिंपल सा बात है, सांस लेने गटर में तो नहीं जाओगे, ज़मीन पे ही बैठे रहोगे, मतलब कहीं भी जहाँ भी बैठ रहो। और ये क्या होता है ना, एक्टिव अगेंस्ट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज बाय ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम सबके खिलाफ वाइड स्पेक्ट्रम होता है। मॉक्सीफ्लोक्सासिन वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम होता है। फिर से एक बार देख ले, ओ भाई सांस लेने गटर में थोड़े जाओगे, तो ठीक है, ओ भाई सांस लेने गटर में जाओगे तो मोक्स नहीं मिलेगा। और ओफ्लोक्सासिन भाई सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी फ्लोरो लेने फॉर लीवोफ्लोक्सासिन, गटर में गैटिफ्लोक्सासिन, जाओगे तो मोक्स फॉर मॉक्सीफ्लोक्सासिन। ओके, अब आते हैं हम अपने लास्ट ड्रग अफेक्टिंग सेल मेम्ब्रेन। ये बस 3 ड्रग हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है तो मैं बता दे रहा हूँ। डेप्टोमाइसिन, पॉलीमिक्जिन बी, पॉलीमिक्जिन ई। डेप्टोमाइसिन, डेप्टो फॉर दबा देना से मैंने इसको रिलेट किया, सेल मेम्ब्रेन को दबाया। ये किसको दबा रहा है, सेल मेम्ब्रेन। इतना दबाया कि मसल भी दब गया, तो ये मायोपैथी करता है। सबको दबाया, बट VRA से जो न्यूमोनिया कॉज करता था उसको नहीं दबाया, ठीक है। VRA से वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंट स्टैफ और ये जो होता है वो जो निमोनिया कॉज करता है उसको नहीं दबाया, तो उसको वो बहुत सॉलिड होता है, मतलब VRA से कॉजिंग निमोनिया बहुत सॉलिड होता है, इसलिए लाइन लगा के सॉलिड ड्रग देंगे। तो लाइन सॉलिड, ठीक है, लाइन सॉलिड, लेकिन लाइन जॉलिड है यहाँ, लाइन जोलिड, लाइन सॉलिड मतलब सॉलिड लाइन लगा के देंगे ड्रग, लाइन लगा के सॉलिड ड्रग देंगे। और डेप्टोमाइसिन का मेजर हो गया मायोपैथी, इतना दबाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या दब गया, मसल भी दब गया, तो मायोपैथी हो गया। और पॉलीमिक्जिन है पॉली तो होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब बहुत सारे हैं तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन ये इफेक्टिव होता है ग्राम निगेटिव के है लेकिन इंक्लूडिंग स्यूडोमोनास। और कोलिस्टीन इज इफेक्टिव अगेंस्ट मेटालोबेरन। कोलिस्टीन कॉल करेगा सारे प्रोटीन को, सारे फॉर सेराटिया एंड प्रोटीन को फॉर प्रोटियस, लेकिन सारे प्रोटीन को कॉल किया लेकिन उसको फिर भी काम नहीं आया, ठीक है ना, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट। तो वो क्या करेगा, बोलेगा प्रोटीन नहीं चाहिए मेरे को, मेटल चाहिए, बॉडी में मेटल की कमी है, ठीक है, आयरन की कमी है, मतलब मेटालो बीटा लेक्टेमेज, मेटल की कमी है। कोलिस्टीन कॉल करेगा सारे प्रोटीन को, लेकिन वो कोई काम नहीं आएंगे, तो वो मेटल को कॉल लगाएगा, ठीक है। कोलिस्टीन कॉल करेगा सारे प्रोटीन फॉर सेराटिया एंड प्रोटियस, एंड कॉल लगाएगा मेटल को फॉर मेटालो बीटा लैक्टेमेज। इसके अगेंस्ट इफेक्टिव होता है कोलिस्टीन को पॉलीमिक्जिन बी भी बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों और MBBS के लोगों में, ज़रूर इसे बांटें, शेयर करें, कीप शेयरिंग गाइस।